ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का इस दर्स में इस्लामिक तरीके से मैं आपका स्वागत करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। इंशाअल्लाह हम आज जिस बयान के बारे में सुनेंगे, जो हम पिछले दर्स में सुने थे, सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदाइश से लेकर मौत तक हम तमाम लोगों की उनकी ज़िंदगी के बारे में सुने कि किस तरीके से वो पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए, और फिर वो जवानी की उम्र में क्या हुआ, और फिर उन्हें किस तरीके से उन्होंने दावत का काम किया। ये तमाम की तमाम बातें, फिर क्या हुआ, ये तमाम की तमाम बातें हम पिछले दर्स में सुन चुके हैं। मेरी बहनों, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सामने रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर मिलने वाली सबब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने हुई वाली नसीहत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इबरतें मिलने वाली इबरतें कुरान और हदीस में आपके दरमियान रखेंगे। मेरी बहनों, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हम तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन नसीहत है, बेहतरीन आइडियल पेश करती है, नमूना। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक बूढ़े के लिए भी नसीहत है, एक ज़मान के लिए नसीहत है, एक बच्चे के लिए भी नसीहत है, एक औरत के लिए भी ज़िंदगी है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, हर एक के लिए, औरतों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमको बहुत सारे सबक मिलते हैं। और यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो सबक मिलते हैं उनकी ज़िंदगी से, उनकी इत्तबा करना मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 95 फत्ताबिउमिन इब्राहीम हनीफा वमा कामा मुशरिकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इत्तबा करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, यकीनन वो हनीफ थे, एक अकेले अल्लाह सुब्हानहू तआला की अकेले इबादत करने वाले थे, मुशरिकों में से नहीं थे, वो शिर्क करने वाले नहीं थे। मेरी बहनों, मुझे और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हर सबक पर अमल करना है, उनकी ज़िंदगी से हर नसीहत, हर हिकमत पे अमल करना है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हम तमाम लोगों की एक बेहतरीन नमूना पेश करती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ हम मुसलमानों की ये नहीं है नमूना, नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूरे की पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। जहाँ पर मुसलमानों के लिए नमूना है, वहाँ काफिरों के लिए भी, मुशरिकों के लिए भी नमूना न हो, यहूदी के लिए, ईसाइयों के लिए, ये वहीं पे हिंदुओं के लिए भी, हिंदू भाई बहनों के लिए नमूना है। मेरी बहनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में हम सब के लिए बेहतरीन नमूना कहा है। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं, सूरह मुतफ्फिफीन सूरह नंबर 60 की आयत है, आयत नंबर 4 कह करते हैं, वलक़द कान इब्राहीम उस्वतुन हसना। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी यकीनन तमाम के तमाम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो नसीहत हम लेंगे वो इस वजह से लेंगे कि जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीब हो गए और उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह वो नसीहत लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं, इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों, इंशाअल्लाह आज मैं आप तमाम के दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिलने वाली 10 सबक रखूँगी। 10 सबक, ये 10 सबक
अगर हम इस 10 लेसन पर हम लोग अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को राज़ी किया, उसी तरीके से मैं और आप अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों, जो सबसे पहले नुक्ता है, जो सबसे पहले नुकसान है, जो सबसे पहले सबक है, मुझे और आपको सबक है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि वो ये है तौहीद का इकरार करना और शिर्क का इनकार करना। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सुने कि वो बचपन से अपने रब को ढूंढा करते थे, तलाश करते थे। कभी अपने माँ को सवाल करते थे मेरा रब कौन है, कभी अपने बाप को सवाल करते थे कि मेरा रब कौन है, कभी कौम को कहते हैं कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। तलाश करते, देखते और जो तहकीक करते हैं, जो तलाश करते हैं, यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला उनको हकीकत तक पहुंचा देते हैं, उनको हक उनके तक पहुंचा देते हैं। मेरी बहनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो पहला सबक हम लोग के लिए मिलता है वो है एक अकेले अल्लाह सुब्हान ताला की गवाही देना, अपने अकीदे को मजबूत रखना, तौहीद का इकरार रखना। मेरी बहनों, वो शिर्क जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम के पास थे, यकीनन हमारे पास वो शिर्क आ चुके हैं। यकीनन वो शिर्क की वो चीज़ें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी, आज वो हमारे घरों में, हमारे आस पास, हमारे माहौल में मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुझे और आपको सबसे पहली चीज़ दावत तौहीद सिखाती है, दावत इल्लल्लाह सिखाती है, अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करना, अल्लाह की गवाही देना सिखाती है। लेकिन आज हमारे पास यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत परस्ती थी। हमने सुना कि तीन शिर्क सबसे ज़्यादा आम थे। पहले बुत परस्ती, सितारा परस्ती, आबा परस्ती, तीसरा था बाप दादाओं को जिंदा या मुर्दा बाप दादा बना लिया करते थे। आज हमारे घरों में, मुसलमान के घरों में कब्र परस्ती ज़रूर आ चुकी है, बुत परस्ती नहीं लेकिन कब्र परस्ती ज़रूर आ चुकी है। यानी कि जिंदा या मुर्दा को रब नहीं बनाया जाता, लेकिन बाबा परस्ती ज़रूर हमारे पास आ चुकी है। मेरी बहनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ज़रिए हर ईद उल ज़ुहा, ये जो बकरीद आती है, मुझे और आपको ये सिखाया जाता है कि देखो तुम अपने तौहीद को चेक करो, अपने अकीदे को चेक करो कि तुम किस पे अमल कर रहे हो, तुम किसकी इबादत कर रहे हो, तुम किससे मांग रही हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को उठाइए। हमने पिछले दर्स में सुना कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी की पूरी कौम के सामने अल्लाह की तौहीद को बयान करते हैं, अल्लाह को वहदानियत को बयान करते हैं। सूरह शौदा, सूरह नंबर 26, सूरह नंबर 26, आयत नंबर 26 आप मुताला करते जाते। आयत 79 में अल्लाह सुब्हान व तआला वो तारुफ पेश करते हैं, हम सब का रब, हम सब का मालिक वही है जो हमको खिलाता है, जो हमको पिलाता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमको शिफा देता है, वही हमारा रब है जो हमको मारता भी है और फिर दोबारा जिंदा भी करता है। अल्लाहू अकबर। ये है मेरा और आपका रब, जिसको आपको मुझे इबादत करनी है। लेकिन आज हमारे अल्लाह सुब्हानो तआला का तारुफ करने के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का अल्लाह सुब्हानो तआला का तारुफ के बारे में पूछते हैं कि बताओ अल्लाह कौन है। जैसे मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद की सूरह इखलाक, सूरह नंबर 112 नाजिल कर देते हैं। क्या है सूरत इखलाक? सूरह इखलाक में तौहीद बयान की गई। अल्लाहू अकबर। ये इखलाक से हम सब के रब, हम सब के क्रिएटर, हम सब को बनाने वाले खालिक अल्लाह सुब्हान व तआला तारुफ बयान करते हैं। क्या है वो सूरतुल इखलाक? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह अकेला है। अल्लाह दो नहीं, अल्लाह तीन नहीं है, अल्लाह 330 करोड़ नहीं है, 330 लाख नहीं, अल्लाह अकेला है। कुल हु अल्लाहु अहद कहो, पढ़ो नहीं, कहो कुल अल्लाह अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اللہ کو پینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کسی کو پرساد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی سرنی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی نیمو اور ناریل کی ضرورت ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چڑھاوے یا کسی اگربتی کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اللہ کو ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیوی یا بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ہی کے جیسا کوئی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف جو ہر بقرعید کے موقع پر، ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے اور آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ ماں بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ لیت کمثلہ، اللہ کے جیسا تو دور کی بات ہے، اللہ کے جیسی کوئی مثال بھی نہیں۔ اللہ اوپر۔ اللہ کون ہے؟ جس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی مثال کوئی بیان کی نہیں جا سکتی۔ وہ ہم سب کا رب، وہ جی اللہ جو ہے، وہ اس کا کوئی پکچر نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر، اور خاص طور پر غیر مسلمان اور بھائیوں پر، جو اپنی دھارمک کتابیں یعنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں آج اللہ کو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتی ہیں کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور کوئی بھی بابا پیر بھی اولاد دیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم کو قرآن کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کے ذریعے بن سکتے ہیں۔ اور میری بہنوں، آج مسلمانوں کی قرآن کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے غیر مسلمان بہنوں اور بھائیوں ان کے مذہبی کتابوں کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مورتی پوجا، بت کی پوجا، کسی اسٹیچو کی پوجا کرنا یہ ہندوازم کے مطابق غلط ہے، خلاف ہے۔ اگر ہم ہندوؤں کی مذہبی کتاب یجوروید کا اگر مطالعہ کریں گے، یجوروید ادھیای نمبر 30 سلوک نمبر 30 ناتسیہ پرتیمائی، there is not his God، اللہ جو ہم سب کا کریٹر ہے، جو ہم سب کا، یہ کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پکچر نہیں ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، ہم کو غور کرنا چاہیے، ہم سب کا کریٹر کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کو یاد دلانے کے لیے ہر سال سیرت ابراہیم ہم تمام لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمارے جو عیسائی بھائی اور بہنوں ہیں، ان کو بھی اپنی مذہب کتابوں میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ کون سب ٹرینیٹی کا، جو اللہ تین کا جو کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ بائبل کے خلاف جاتا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ کریٹیرٹی کا کبھی کسی کو دنیا کو نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آج ہمارے جو عیسائی بھائی اور بہنوں ہیں، جس کے کانسیپٹ کو وہ مانتے ہیں، وہ جس تصور کو مانتی ہیں کہ اللہ ایک نہیں، اللہ تین کے حصے ہیں، جو اللہ کے تین حصے، جو آج وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا صَلَاةٌ إِنَّكَ خَيْرٌ لَّهُ إِنَّمَا اللَّهُ واحد۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کرسچن کو کہتے ہیں کہ تم یہ مت کہو وَلَا تَقُولُوا صَلَاةٌ إِنَّكَ خَيْرٌ لَّهُ إِنَّمَا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کرسچن کو کہتے ہیں کہ تم یہ مت کہو، یہ تم مت کہو، ولا تو خیر صلی، یہ ہرگز مت کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یا اللہ تین ہے، یہی اللہ تین، یہی تمہارے لیے بہتر ہو، یا تو خیر لکم، یا تمہارے لیے خیر کی چیز ہوگی، انما واللہ مرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ میری بہنوں، میں آپ کو یہ سب بات کیوں بتا رہی ہوں؟
मैं आप तमाम लोगों के दरमियान ये सब बात क्यों रख रही हूँ? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो शिर्क जो आज हमारे इस दौर में है, उस दौर में भी मौजूद था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में जो मूर्ति पूजा की जाती थी, जो बुत की पूजा की जाती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, अल्लाह की तौहीद की दावत दी। मेरी बहनों, हम सब को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हम हर हाल में हम अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए। किसकी इबादत करने वाले बन जाए? हर हाल में हम अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत करने वाले बन जाए। हर हाल में, हर वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाले बन जाए, अल्लाह से दुआएं करने वाले बन जाए और अल्लाह को डायरेक्ट पुकारें। अल्लाह को किसी के वसीले की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगिए। आपको अल्लाह से मांगने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये सबक भी हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। किताब खोल के देखिए। हम क्या समझते हैं कि अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं, हमारे दुआ को अल्लाह पाक कबूल नहीं करेंगे, हमको वसीले की ज़रूरत है। हम ये सोचते हैं। अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को अच्छे से गौर से सुनेंगे तो हमको याद होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब घर से निकाला गया था तो हमको इसने किसी वसीले को नहीं पुकारा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए तैयार कर दिए। उस वक्त भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी का भी वसीला नहीं लिया। जब वो जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, मुत्तलिक हदीस में आता, बारिश का फरिश्ता भी वहाँ पे मौजूद था, पहाड़ का फरिश्ता ही मौजूद था और मुख्तलिफ फरिश्ते ही वहाँ पे मौजूद था। बस अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा ले। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वे क्या कह रहे हैं उस वक्त जानते हैं? हस्बिन अल्लाह निअमल वकील, बेशक मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी वसीले को पकड़ा, किसी और को पकड़ा? नहीं, हरगिज़ नहीं पुकारा। मेरी बहनों, जब उन्होंने ये कहा कि मेरी अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो यकीनन जो ये समझते हैं कि अल्लाह उनके लिए काफ़ी है तो अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाता है। आज हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अल्लाह को अपने लिए काफ़ी नहीं समझते। अगर हम अल्लाह को काफ़ी समझते हैं तो अल्लाह यकीनन हमारे लिए काफ़ी होगा। लेकिन आज हम अल्लाह के अलावा किनको पुकारते हैं, किनका वसीला लेता है और क्या कहते हैं? वो नेक है ना, वो नेक लोग है ना, नेक लोगों के वसीले से दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्दी कबूल करेंगे। नहीं मेरी बहनों, आप मुझे बताइए, शैतान से ज़्यादा कोई गुनाहगार हो सकता है? जी बताइए, हो सकता है? नहीं। शैतान से को जब अल्लाह सुब्हानो तआला जन्नत से निकाला गया तो आप मुझे बताइए, क्या शैतान किसका वसीला लिया? शैतान अल्लाह को डायरेक्ट पुकारा। क्या अल्लाह ने शैतान की नहीं सुनी? शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे गुमराह कर दिया तो मुझे मोहलत दे क़यामत तक। मैंने इब्ने आदम को, आदम अलैहिस्सलाम की पूरी क़यामत तक नस्ल को बर्बाद करता रहूँगा। क्या अल्लाह ने उसकी दुआ नहीं कबूल की? अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की बिना कोई मसीहा का। जब अल्लाह से कुछ डायरेक्ट मांगेंगे ना, अल्लाह को डायरेक्ट पुकारेंगे ना, तो अल्लाह हमारे डायरेक्ट मदद करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट पुकारे, हस्बिन अल्लाह वल वकील, अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, तू ही काफ़ी हो सकता है। तो अल्लाह ने किसी फरिश्ते का वसीला नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ने आग को कहा, या अरानुकुम बरदसलामो इब्राहिम। हमने नहीं सुना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को किसी फरिश्ते को जाओ बुझा दो, बताइए मुझे। नहीं, अल्लाह ने किसी वसीले का जरिया नहीं लिया, यहाँ तक कि फरिश्तों की मदद नहीं ली। डायरेक्ट वो आग, वो जिसका काम जलाना, उसको कहा, या रानुकुम बरसलार इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। आज हम देखिए, हम सुन चुके, पिछले 10 में हम सुना कि वो कैसे सलामती वाली वो आग बन गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ज़र्रा बराबर, खरोच बराबर नहीं आया। आप मुझे बताइए कि अल्लाह ने उनकी डायरेक्ट मदद नहीं की?
اللہ ان کی ڈائریکٹ مدد کی۔ اس بات کا سبق دینے کے لیے مجھے اور آپ کو ہر سال ابراہیم کی سیرت یاد دلائی جاتی ہے، بقرعید کے ذریعے جو آپ مجھے پیغام دی جاتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، صرف اللہ کو پکاریں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کا ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس میری بہنوں، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے بہت سارے مائی اور بہنیں مسلمان تو اپنے آپ کو کہتی ہیں لیکن کسی اور کو اپنے بندہ نواز بنا بیٹھی ہیں، کسی کو غریب النماز بنا بیٹھی تھی۔ مجھے بتائیے کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی بندہ نواز سکتا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ غور کریے، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی اصلاح کرو۔ توحید کا یہ درس جو دیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اس توحید کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اپنے گھروں میں توحید کے زروں کو پھیلاؤ، اپنے گھروں میں شرک کی بدبو نہیں آنے دو، اپنے گھر میں شرک کی سے بچا لو میری بہنوں، شرک سے اپنے اللہ کے لیے اپنے گھر کو بچا لو، توحید کی خوشبو اپنے گھر میں پیدا کرو۔ یہ دماغ میں اپنے خیال رکھو کہ ہم سب کو سب کچھ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ کریٹر ہے۔ ہم کو بیماری آئی تو وہی صفائی آئی، ہم کو صحت ہے تو وہی ہم کو اور اچھا صحت مند رکھے، وہی اللہ ہے۔ وہی جو ہم کو مصیبت آتی ہے مصیبت سے نکال سکتا ہے، وہی اللہ ہے۔ جو ہم کو خوشحالی کی زندگی میں اللہ کو بھول جائے تو مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ یہ عقید توحید سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کو اور مجھ کو اس عید الاضحیٰ کے ذریعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا لیسن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے گھر کو روکنا ہے۔ ہم کسی چیز کو اللہ کا پارٹنر نہیں بنائیں گے، نہ ہی کہیں کسی کے دھاگے کو، نہ ہی کسی نیمبو کو، نہ ہی کسی ناریل کو۔ ہم اللہ کے علاوہ ہم اللہ کے برابر کن چیزوں کو لے کے جاتے ٹھہراتے ہیں؟ ایک معمولی سے نیمبو، ایک معمولی سے 2 روپے کا دھاگا، ایک معمولی سا 2 روپے کا دھاگا۔ غور کریے اللہ کے لیے میری بہنوں، غور کریے، اپنے گھروں میں جو شرک جو دیوار ہے اس کو ختم کرو اور توحید کے راستوں پہ چلو، تاکہ آپ بھی اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کی اولاد بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ پہلا لیسن تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے۔ دوسرا لیسن ہے میری بہنوں، دوسرا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، وہ ہے تقلیل کا انکار کرنا اور تحقیق کرنا۔ یعنی تخلیق کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی کو چیک کرنا، دیکھنا کہ میں کس کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں ہے، یا ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پہ ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید پہ جب ان کو پیش کی، جو ان کی قوم نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ وجد انا وقلو، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا۔ آج اگر لوگوں کو بتایا جائے، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتایا جائے یہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، اللہ جو حکم دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بس اسی بھی عمل کرنا ہے، تو ہمارے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ وجدنا آنکم وقالکم، ہم نے ہمارے باپ دادا کو کرتے ہوئے ایسے ہی پایا ہے، اسی لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یہی جواب دیتے ہیں نا جب کہا جاتا ہے کہ اماں جب تمہارے گھر میں بچہ جب پیدا ہوا تو تم کو چھلا چھٹی نہیں کرنا ہے، یہ کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں، تم کو حقیقہ کرنا ہے، تم کو 7ویں دن اپنے بچے کا بال مڑوانا ہے، تو اس کے لیے اپنے بچے کو حقیقہ میں بکرا یا بکری کو ذبح کرنا۔ جب یہ کہا جائے تو نہیں، بچہ کے جب بال بڑے ہو جائیں گے، یہاں وہاں نہ جانے کون کون سے جگہ پہ لے جا کے اپنے بالوں کو نکالتے بچے کو۔ مجھے بتائیے یہ کیا یہ طریقہ اللہ ان کے رسول کے مطابق ہے؟ کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کی بھی 7 اولادیں تھیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟
वजद आना आनकुम कज़ालिका यफ़अलून, हम हमारे बाप दादा को ऐसे ही करते थे, हम बाप दादा से चलते आ रहा है। कहा जाता है कि देखो अम्मा, दरगाहों पे जाना नहीं है, हमको अल्लाह को डायरेक्ट पुकारना, हमको किसी के वसीले की ज़रूरत, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यही जवाब देते हैं कि हम हमारे बड़ों को करते हुए ही पढ़े, हमारे बड़े यही करते आ रहे, हम भी यही करते आ रहे। आप मुझे बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, क्या कभी दरगाह के सामने कभी अल्लाह के नबी गए? आपको आज मक्का आप देख लीजिए, मदीना आप देख लीजिए, मदीना जाइए, कहीं पे आपको दरगाह मिलेगा? फिर आज हम इतनी क्यों गुमराही के दलदल में है मेरी बहनों? अल्लाह के लिए अपने दिलों को झंझोड़ो और देखो कि कहीं हमारे अंदर वो बिदात तो नहीं है, पैदाइश के नाम पर बिदात तो नहीं है, जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है। जब कहा जाता है ये मंज है, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ नहीं, तो क्या करता है? ये बड़ों से चलते, ये ख़ानदानी रस्म व रिवाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यही जवाब दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह है, वो तुम्हारे बाप दादा हो के भी इल्म था, तुमको भी इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या हम गुमराह होना चाहते हैं? बताइए मुझे। क्या आप अगर हिदायत के रास्ते पे चलना चाहती हो तो आ जाओ, एक अल्लाह सुब्हान व तआला का नाजिल किया गया कुरान और हदीस। मेरी बहनों, आज आप देखिए, गौर करिए कि अपना खुद का मुताबला कीजिए, क्योंकि ये शिर्क, ये बिदात एक ऐसी चीज़ है, मेरी और आपकी पूरी आखिरत बर्बाद कर सकती, पूरी आखिरत बर्बाद कर सकती। दुनिया तो गई काम से, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। कैसे मालूम है? अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में इस आयत को याद रख लीजिए कि ताकि हमारे घर में शिर्क और बिदात का एक जर्रा भी हमारे घर में पैदा ना हो। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में कहते हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत है, आयत नंबर 72 की आयत में, इन्नमहु इश्रकुल्लाह फल्लाह इन्नमहु बिश्रकुल्लाह फक़द बल्लाह वज़्ज़न वन्नार वनिल मिनज़्ज़ालिन वन्नार। अल्लाह पाक सुब्हान व तआला कुरान मजीद में कहते हैं, बेशक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता, चाहे वो वली हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो एक धागा क्यों ना हो, चाहे वो एक नींबू क्यों ना हो, चाहे वो एक नारियल क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान क्यों ना हो, इन्नहु बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक करता है कि अल्लाह के मुंह पे जन्नत हराम करता है। अल्लाहु अकबर। वमा वहुन्नार, और वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वमा मिज़्ज़ालिन, वो ऐसे जालिमों का कोई मदद नहीं करेंगे। मेरी बहनों, आप मुझे बताइए, क्या ये सही शिर्क की चीज़ों की वजह से हम जन्नत में जाने से रुक जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप जन्नत के हवाले हो जाए? अल्लाह के लिए मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को टटोलो कि हमारे ज़िंदगी में एक ज़र्रा बाकी ना रहे, और अपनी ज़िंदगी अल्लाह उनके रसूल की ज़िंदगी पे बताए हुए अपनी ज़िंदगी गुजार, क्योंकि अल्लाह उनके रसूल की ज़िंदगी पे गुजारने के लिए यही फलाह है, यही कामयाबी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में सूरह हस्र सूरह नंबर 59 के आयत में क्या कहते हैं? तुमको जिस चीज़ का रसूल ने हुक्म दे दिया वो तुम करो, और जिस चीज़ को तुमको मना कर दिया कि उस चीज़ से तुम रुक जाओ। हमको देखना है, चेक करना है कि मैं जो काम कर रही हूँ अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है या नहीं है। हमको तकलीस नहीं करना है, हम बड़ों जो कह दिया है ना अल्लाह उनके रसूल का है या नहीं का। मुझे बताइए, हम जो कलिमा पढ़ते हैं उस कलिमा में किसी बड़ों का नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं हम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला का इकरार करते हैं, अल्लाह का वहदानियत का इकरार करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत का बयान करते हैं। तो मुझे और आपको कलीमे के मुतालिक ज़िंदगी गुजारना है। ये 10 मुझे और आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। ये दूसरा सबक था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुझे और आपको दिया गया। तीसरा लेसन और तीसरा सबक जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है वो ये है कि हर एक ईमान वाले को आजमाया गया। अगर आप भी ईमान वाली हैं
तो आप भी ईमान वाले हैं तो आपको भी आजमाया जाएगा। और जो अल्लाह के आजमाइश में खड़े उतरते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला उनको बदल नहीं, नियामुल बदल अदल करते हैं, सिर्फ बदला नहीं बेहतरीन बदला अदा करते हैं। मेरे बहनों, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सुनी कि कैसे उनको आजमाया गया। सबसे पहले उनको घर से आजमाया गया। घर में जो दावत तौहीद दी गई, जो बाप ने घर से निकाल दिया गया। और याद रखना, जो तौहीद परस्त होते हैं, अल्लाह का वहदानियत का इकरार करने वाले होते हैं, उनको सबसे पहले घर से ही आजमाया जाता है। घर से आजमाया गया, घर से निकाल दिया गया, कौम के जरिए आजमाया गया। कौम ने भी उनकी बात नहीं सुनी, वक्त के बादशाह के सामने उनको आजमाया गया, औलादें दिए बगैर आजमाए गए, औलाद देकर आजमाया गया। अल्लाहू अकबर, कितनी सारी चीज़ों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, हम पिछले दर्स में सुन चुके। और जब उन्होंने उन आजमाइशों में सब्र किया तो अल्लाह सुब्हानो